प्रोविडेंट फंड के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि मिस्टर एक्स 15,000 पर मंथ में कहीं कार्यरत हैं। 15,000 पर मंथ पर कार्यरत हैं। इनके प्रोविडेंट फंड में वेतन का 15% डाला जाता है। सैलरी ध्यान देंगे, सैलरी है 15,000 पर मंथ, यानी 12 से गुना होगा। 1 साल का इनका सैलरी होता है 1,80,000। ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 15% ऑफ सैलरी डिपॉजिट करते हैं। सैलरी डिपॉजिट करते हैं तो इसमें से लेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट 12% ऑफ सैलरी। तो 3% जो है वो टैक्सेबल पार्ट होगा। टैक्सेबल पार्ट। अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके लिए पॉइंट फर्स्ट 3% ऑफ 1,80,000 इजकल टू 5,400। ये फंड का अमाउंट 5,400। और ब्याज के लिए कहता है कि 12,000 रुपया ब्याज है। 1,00,000 बेस प्राइस है जिस पर ब्याज है 12,000। तो इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन फंड, फंड के ब्याज के लिए रूल है 9.5% एग्जेम्प्ट। तो 1,00,000 का 12,000 रुपया ब्याज है, अर्थात ये कितना है? करेंट अभी ये दे रहा है 12% के हिसाब से 12,000, जबकि लेस एग्जेम्प्ट हम करते हैं 9.5% से 9,500। तो 2,500 ये ब्याज का पैसा होगा। अब इस दोनों को आप ऐड कर लें तो 7,900 ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। टैक्सेबल अमाउंट यहां पे ध्यान दें, 1,80,000 है। 1,80,000 का हम दूसरा रूप चले तो डायरेक्ट 15% निकालेंगे, फिर 12% निकालेंगे और दोनों अमाउंट को डिफरेंस करें। यहाँ हम क्या किए, रेट में से एग्जेम्प्ट रेट को घटा लिए, जो बचा रेट वो टैक्सेबल रेट बचा, तो हम एक साथ टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है। ये इंटरेस्ट 1,00,000 का 12,000 दिए हुए हैं। इट मीन्स 1,00,000 का 12,000 12% हुआ। 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 12,000 दिया हुआ है, इसलिए 9.5% भी हम निकाल लिए 9,500। दोनों का डिफरेंस 2,500 टैक्सेबल होगा। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा टैक्सेबल पार्ट हो जाता है प्रोविडेंट फंड का। और कहीं भी इस सैलरी चैप्टर में अगर हमको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ज्ञात करना है तो इसी बात का ध्यान रखना है कि वेतन का 12% एग्जेम्प्ट होगा और ब्याज के लिए जमा राशि का 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर का जो पैसा है वही हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है। इसके आगे इसमें अगला टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। इसमें पॉइंट फर्स्ट है बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस पे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन बेस ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 1,20,000 ऑफ द होल ईयर, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएसी 4,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड इन आगरा, हाउस सिचुएटेड इन आगरा। तो इसका हम हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए
सैलरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझ ले पहले तब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये हाउस रेंट से संबंधित है। हाउस रेंट अलाउंस। हम पिछले दिन जब इसका थ्योरी दिए थे तो बताए हैं कि हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए सैलरी में बेसिक सैलरी, सैलरी इजकल टू बेसिक प्लस डीपी डीए, इस सवाल में डीपी है, प्लस कमीशन और बोनस, इस चीज को हम लेते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है इसमें सैलरी दिए हुए 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ के हिसाब से 20,000 गुने 12 इजकल टू 2,40,000। डियरनेस पे कहता है 10% ऑफ बेसिक पे, इसका 10% ऑफ 2,40,000 के हिसाब से ये निकलेगा 24,000। और कमीशन दे रखा है इसमें टर्नओवर पर, पूरे साल के टर्नओवर पर 1,20,000 रुपया इसका कमीशन दिखा रहा है। तो 4 4 2 6 2 8 2 1 3, 3,84,000 इसका सैलरी हुआ। अब क्या कहां से नहीं यार, थोड़ा सा ऐसे कर दो। तो 3,84,000 इसका सैलरी, बेसिक 20,000 पर मंथ के हिसाब से 2,40,000, डियरनेस पे 2,40,000 का 10% और कमीशन दिया हुआ है 1,20,000। अब कंप्यूटेशन करने के लिए एक्चुअल एचआरए हम लिखा चुके हैं। एक्चुअल एचआरए जो इस सवाल में दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 इजकल टू 60,000। दूसरा हम लिखवाए हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बातचीत नहीं करें तो रेंट पेड इस सवाल में कहता है एसएससी के द्वारा 4,000 पर मंथ पेमेंट किया गया। तो 4,000 पर मंथ के हिसाब से 4,000 गुने 12 माइनस 10% ऑफ 3,84,000, इसके हिसाब से 12 चौके 48,000 और ये हो जाएगा 38,400। तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 और 17 में से 8 गया तो 9, 9,600। और तीसरा हम लिखवाए हैं 40% या 50% ऑफ सैलरी, जिसमें बताए कि 50% दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई में लागू होगा, है ना। यहाँ पे सवाल में कहता है कर्मचारी आगरा में है, आगरा में है इसलिए 40% लागू होगा। 40% ऑफ 3,84,000 इजकल टू 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33, 4 तिया 12, 1 13, 1,33,600। अब इसके आगे हम लैंग्वेज लिखवाए थे इन एभव व्हिच एवर इज लेस दैट इज एग्जेम्प्ट। इस तीनों में जो सबसे कम है वह एग्जेम्प्ट होगा। तो ये है कितना 60,000, ये है कितना 9,600, ये है कितना 1,33,600। तीनों में सबसे कम कौन है 9,600। तो एग्जेम्प्ट व्हिच एवर इज लेस के रूल से निकला कितना 9,600। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल हमारे पास आया था कितना एचआरए 60,000, जिसमें से 9,600 एग्जेम्प्ट हो गया। तो 60,000 माइनस 9,600 इजकल टू 50,400, ये हमारा टैक्सेबल पार्ट होगा। और इस तरह से हम एचआरए निकालेंगे, जो आपके एचसी मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट है। इसमें 2-3 पॉइंट और है जो आप लोग खुद से करें, ठीक है।